हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान दर्पण। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का एसएसटी के एग्जाम जो आने वाले हैं एनआईओएस के 10th क्लास का कि सर सोशल साइंस में हमें क्या करना है। तो देखो, आप लोगों ने पूरे साल मेहनत किया है, पढ़ाई की है आपने। आपको अभी रिसेंट मैंने सिलेबस बताया था, उससे कंपेयर कर लो कि क्या कोई चैप्टर ऐसा है जो आपने नहीं किया, तो उसे आप कर लो, क्योंकि क्वेश्चंस ना जो मैंने सिलेबस बताया है आपको उसमें से आएगा, बाहर से कुछ नहीं आने वाला। पैटर्न कैसा है ये मैं आपको आज बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ही बता देता हूँ कि आपको एसएसटी में देखो डरना नहीं है। माना कि साइंस में प्रैक्टिकल था, होम साइंस से प्रैक्टिकल होता है, सोशल साइंस में प्रैक्टिकल नहीं होता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रैक्टिकल नहीं होता तो आप पास ही नहीं होगे। आप बस जो बता रहा हूँ उसी तरीके से उस पैटर्न पे चलो और क्वेश्चन देखो किस तरीके से क्वेश्चन है। फिर भी अगर समझ में नहीं आता कि सर मुझे ये वाले क्वेश्चन में डाउट है, सर ये वाले चैप्टर में डाउट, सर हिस्ट्री का क्वेश्चन पढ़ता हूँ समझ में नहीं आता, तो पहले बता दूं कि पेपर दोनों लैंग्वेज में आएंगे। हिंदी भी लिखा होगा, इंग्लिश भी लिखा होगा। ये दोनों में से कोई एक लैंग्वेज तो आपको समझ में आ ही जाएगा। ऐसा तो नहीं कि किसी को हिंदी भी नहीं आती और इंग्लिश भी नहीं आती। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि उसका मीनिंग समझ में नहीं आ रहा होता, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करोगे, जिससे कि मैं आपको उसका मीनिंग बता दूँगा। क्योंकि मेन बात ये है कि आपको आपका एग्ज़ाम देना और अच्छा परफ़ॉर्म करना है, और अच्छे के लिए आपको मेहनत भी अच्छी करनी पड़ेगी, जो कि आप लोग ने की है, और अभी थोड़ी बहुत और है वो भी हो जाएगी। तो आप अभी देखो कि सोशल साइंस का एग्जाम का पैटर्न कैसा है, क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। ये रहा आपका पीडीएफ। हाँ तो स्टूडेंट क्लास 10th का सोशल साइंस के बारे में बात कर रहा हूँ। देखो, इस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं होता, लेकिन आपके टीएमए के मार्क्स लगे होते हैं असाइनमेंट जो आपने बनाए थे। तो आपको याद थोड़ा ज्यादा करना है। 9th क्लास में भी आपको पता है एसएसटी के 4 बुक्स थे। यहाँ भी आपको थोड़ा सा ज्यादा याद करना पड़ेगा, क्योंकि हिस्ट्री है, कई बच्चों को हिस्ट्री अच्छी लगती है, कई को नहीं लगती। अब अच्छी लगे ना लगे, आपको याद करना है। आपको पैटर्न बता रहा हूँ किस तरीके से आप याद रखोगे। किसी को सिलेबस अब तक नहीं पता तो मुझे इंस्टाग्राम पे कमेंट कर देना, आपको उसका सिलेबस बता दूंगा एसएसटी का। और नहीं तो मैंने वीडियो रखी एक इससे पहले अपलोड जो किया था, उसमें 10th क्लास के सभी सब्जेक्ट के वीडियो सब्जेक्ट के सिलेबस हैं। आप उसको जरूर देख लेना, आपको पता चल जाएगा। पेपर स्टार्ट आपका होगा 2:15 से, 2:30 बजे स्टार्ट हो जाएगा, 2:15 पेपर मिल जाएगा आपको। 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए मिलता है। उस समय आप कोशिश करें कि पढ़ाई करें आप अच्छे से। आगे देखो कि हिंदी इंग्लिश दोनों में है, पढ़ लीजिएगा। पेपर भी आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है। जो लैंग्वेज आपको सुटेबल लगता है उसमें कीजिए। 3 घंटे का पेपर रहने वाला है आपका, और पूरे नंबर आपके 100 हैं। आप और 100 में 100 नंबर ले आओ। बाकी जितना आप लिखोगे उस हिसाब से आपको नंबर मिलेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने लिखा है और नंबर नहीं मिला। हाँ, लॉजिकल लिखना, जो पूछा गया उस हिसाब से लिखना, ये नहीं कुछ भी लिख के आ जाओ। टोटल क्वेश्चन आपके 51 रहेंगे। जहाँ मैप की होती है वहाँ मैप रहेगा, और इंटरनल मार्क्स के आगे लिखा हुआ है। स्टार्टिंग में देखो आपके एमसीक्यू लिखे हुए हैं दोनों लैंग्वेज में, जो लैंग्वेज सुटेबल लगता है आपको। क्वेश्चन नंबर जैसे कि ए है अगर सही, तो आप ए लिख के ए है जो उसके अंदर मेंशन है वो आप लिख देना, आपको नंबर पूरे मिलेंगे। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ ए लिख के छोड़ के चले गए। क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन थर्ड, फोर्थ सब एमसीक्यू हैं आपके, क्योंकि पार्ट ए में सारे एमसीक्यू दिए गए हैं। मैप जहाँ पे है वहां पे ध्यान रखना कि इस वाले जो यहाँ पे कौन सा होगा इनमें से, वो आपको पहचान करनी है। यहाँ मैप लगाना नहीं है आपको काट के, आप डायरेक्ट उसमें लिख सकते हो, बस ऑप्शन दिया गया उसमें। फिर एमसीक्यू आप कोशिश करना जल्दी से निपटा दो, जिससे कि आपको बाकी क्वेश्चन करने में सफिशिएंट टाइम मिले। ज्यादा समय खराब नहीं करना इसके अंदर। उसके अलावा थोड़ा आगे एक क्वेश्चन देखो, यहाँ पे कि लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। तो आज राष्ट्रपति करते हैं, स्पीकर होते हैं, उपसभापति होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं। जो ठीक लग रहा है आपको उसको ही आपको लिखना है। प्रैक्टिस कर लेना आप। अब फिर कंपेयर करना कितने सही किए हैं आपने। पार्ट ए में सब क्वेश्चन करने के बाद जैसे आप पार्ट बी की तरफ जाते हो, तो आप ये पाते हो कि पार्ट बी यानी कि सेक्शन बी जो है
उसमें आपको 2 नंबर क्वेश्चन, कोशिश करना कि जहां पॉइंट पूछे ना, 2 घटनाएं 3 घटनाएं, उसमें आप उसको पॉइंट वाइज लिखो, जिससे कि आपको नंबर आसानी से मिल जाए। जो स्टेटमेंट वाले हैं, ब्रीफली एक्सप्लेन वाले हैं, उनमें तो आप कहानी लिखो, कोई दिक्कत ही चलता है। अभी डिस्क्राइब एनी 2 फंडामेंटल ड्यूटीज, राइट नहीं ड्यूटीज पूछा है आपसे। 3 नंबर का क्वेश्चन है, उसको हिसाब से मेंशन करना है। कोशिश करो कि अपने आंसर को पॉइंट वाइज लिखो और कट टू कट पॉइंट होना चाहिए। जहाँ मैप है, मैप में लिखना है और मैप को फिर आखिर में आंसर शीट के साथ उसको बांध देना। सेम फॉर आपका 50 क्वेश्चन क्या लिखा है, एक्सप्लेन द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अगर ये नहीं याद आ रहा है तो एक्सप्लेन द पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। करना कोई एक ही 6 नंबर का क्वेश्चन, बड़े ध्यान से लिखना है आपको। जब ये सारा हो जाए, ये आपका पूरा पेपर मिल जाएगा। आप एक बार आखिरी में सभी क्वेश्चन एक बार चेक कर लीजिए, कहीं कोई रह तो नहीं गया। बाकी आपने अच्छा अटेम्प्ट किया है, एक बार चेक कर लीजिएगा। उसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। सोशल साइंस का पीडीएफ देखने के बाद, मतलब क्वेश्चंस का पैटर्न समझने के बाद आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जी मेरी तैयारी तो अच्छी थी, लेकिन इस वीडियो के बाद, ये पीडीएफ देखने के बाद मेरी तैयारी और भी अच्छी हो जाएगी और मैं और भी क्वेश्चंस जो है उसको अच्छे से लर्न कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। क्योंकि एग्जाम से पहले जितनी मेहनत कर लो, जब एग्जाम में बैठते हो और आपको सारे क्वेश्चंस आ रहे होते हो, तो आपको लगता है कि यस मैं सच में मेहनत की थी। एक भी क्वेश्चन अगर ऐसा हो कि आपको समझ में नहीं आ रहा, घबराना नहीं है, बाकी क्वेश्चंस देखो, जिससे कि आपको पता लग जाए कि अरे 2-3 क्वेश्चन देखो, हमेशा होता है कि नहीं समझ में आ रहा हो, लेकिन घबराना नहीं होता, आपको बाकी क्वेश्चंस देखने होते हैं। जब आपको क्वेश्चन पेपर मिले, जब वो रीडिंग टाइम होता है, उसमें सिर्फ आपको रीड करना है। मन में ही आप देख लो कितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं। अगर एग्जाम में सपोज करो कि 10 क्वेश्चन है, आपको 8 क्वेश्चन आ रहे होते हैं, 2 ही क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो आप कहते हो छोड़ दो उसको, रुक जाओ। जैसे ही बाकी 8 हो जाए, फिर उसको देखो, उसका कुछ तो वर्ड सुना होगा आपने। जैसे एसएसटी में है, एक चैप्टर है नेशनल मूवमेंट। अब बच्चे कहते हैं सर इसमें सब कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, क्या समझना है उसमें? उसको आप एक चैप्टर पढ़ो पहले तो, उसमें जो जो इंपॉर्टेंट मूवमेंट हुआ था, जैसे डांडी मार्च है, साइमन गो बैक है हिंदी में, अंग्रेजों भारत छोड़ो, और डांडी यात्रा, ऐसे चैप्टर्स, ऐसे टॉपिक्स को ध्यान से रखो कि कहाँ कहाँ पे हुआ था, कब हुआ था, क्या इम्पैक्ट निकला था। एक है गांधी इरविन समझौता, उसको ध्यान से पढ़ लेना, एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, बिल्कुल आएगा। ठीक है, कई बार कैसे क्वेश्चन होते हैं जो और करके आते हैं, तो इतना तो 10th वालों को बताने की जरूरत नहीं है कि और वाले में से कोई एक ही करना है, आपको एक ही करना है। ठीक है, तो इन सब ज्ञान के साथ आप एग्जाम देने जाओगे तो आप खाली नहीं बैठोगे। और अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो लाइक सब्सक्राइब कर लो, और जितने ज्यादा हो उतने ज्यादा को शेयर करो, जिससे सब तक पहुंच जाए वीडियो। और इससे फायदा ये रहेगा लाइक सब्सक्राइब से, जिससे कि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करता हूँ, तुरंत आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिससे कि आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ऑल द बेस्ट।